हेलो गाइस, आज हम देखेंगे कि आपको कौन सा एडिटर इंस्टॉल करना है। जब भी आप वेब डेवलपमेंट की स्टार्टिंग कर रहे हैं, जब भी आप स्टार्टिंग फेज में, तो आपको कौन सा एडिटर इंस्टॉल करना है। देखिए, दो चीजें होती हैं, आपको क्लियर समझना है। जब भी कोई वेब डेवलपर काम करता है या प्रोजेक्ट पे काम करता है तो दो चीजें हैं। एक चीज है कोडिंग, जहां पे वो कोड लिखेगा, और एक चीज होती है आपकी आउटपुट। आउटपुट के लिए आप यूज करेंगे ब्राउजर का। ब्राउजर जैसे क्रोम, सफारी, मोजिला, आप किसी पे भी आउटपुट देख सकते हैं। कोडिंग के लिए एडिटर का यूज क्यों करना है, देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन बनता है। हम नोटपैड पे भी काम कर सकते हैं, नोटपैड हमारे सिस्टम में डिफॉल्ट रहता है। एक्चुअल में आपको ये समझना है कि कोडिंग के लिए एडिटर जो बने हुए हैं वो आपको सजेशंस दे देते हैं, वो आपके सिंटेक्स को थोड़ा फास्ट लिखने का ऑप्शन दे देते हैं। जैसे ही आप एच लिखेंगे एचटीएमएल लिखा हुआ आएगा। जैसे ही आप कोई सीएसएस की प्रॉपर्टी लिखेंगे, प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक वहां पे सजेशन में आने लग जाएगी। तो एडिटर्स आपका काम आसान करेंगे। तो कौन कौन से टॉप 5 एडिटर्स है, पहले आप उसका नाम सुन लीजिए। हम स्टार्टिंग फेज में कौन सा एडिटर इंस्टॉल करेंगे, जैसे ही थोड़ा सा कोर्स आगे बढ़ेगा तो कौन सा एडिटर इंस्टॉल करेंगे, ये सारी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। देखिए, आपको जो एडिटर यूज करना है, आप सबलाइम यूज कर सकते हैं, बेस्ट एडिटर है। आप वीएस कोड यूज कर सकते हैं। आप यहां पे एटॉम का यूज कर सकते हैं। आप यहां पे नोटपैड प्लस प्लस का यूज कर सकते हैं। और आप यहां पे ब्रैकेट्स का यूज कर सकते हैं। देखिए, हम दो एडिटर पे काम करेंगे। हम शुरुआती स्टेज में सबलाइन पे काम करेंगे। जब हम एचटीएमएल सीएसएस पे काम कर रहे हैं तो हमारा सबलाइन पे वर्क होगा। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जब हम जावास्क्रिप्ट की तरफ जाएंगे, हम रिएक्ट की तरफ जाएंगे, तो हम वीएस कोड पे काम करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वीएस कोड बहुत सारे एक्सटेंशन देता है। अब आपका कहना होगा कि हम शुरू से वीएस कोड पे काम क्यों नहीं कर रहे। देखिए, वीएस कोड पे आप शुरू से भी काम कर सकते हैं। वीएस कोड थोड़ा सा हैवी है, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस उसका बड़ा है। आप शुरू में भी उसको यूज कर सकते हैं, मगर मेरा मानना है कि अगर आपको फास्ट काम करना है एचटीएमएल सीएसएस का यूज करके, सबलाइम बेस्ट है। तो अभी के पार्ट में हम सबलाइम को क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करके कैसे वर्किंग करते हैं, एक छोटा सा पेज बना के दिखाऊंगा एचटीएमएल का। एचटीएमएल होता क्या, वो हम आगे के पार्ट्स में क्लियर करेंगे। केवल हम सेटअप, और सेटअप करने के बाद कैसे आप पेज बनाते हैं और कैसे आप आउटपुट देखते हैं, इन सारी चीजों को हम क्लियर करेंगे प्रैक्टिकली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, और आप लोगों को भी अगर एडवांस वेब डेवलपमेंट में कुछ सीखना है और लाइव प्रोजेक्ट जैसा एक्सपीरियंस अगर लेना है, तो गूगल फॉर्म का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको फिल करिएगा, हमारी टीम आपसे क्या करेगी, संपर्क करेगी। देखिए, सबसे पहले आपको ब्राउजर पे जाना है। ब्राउजर पे जाके आपको यहाँ पे सबलाइन 4 आपको लिख देना है। जैसे अभी सबलाइन का 4 वर्जन चल रहा है, तो सबलाइन 4 डाउनलोड आप यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे सबलाइम 4 डाउनलोड मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे आ गया। देखिए, यहां पे ऑप्शन आ गया, आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाएगा सबलाइम। देखिए, सबलाइम बेस्ट है स्टार्टिंग फेज में। जैसे ही थोड़ा सा आगे चले जाएं, आप जावास्क्रिप्ट की तरफ चले जाएं, तो आप वीएस कोड को यूज करिए, क्योंकि वो बहुत सारे एक्सटेंशन और बहुत सारी चीजें और अच्छी दे देता है। उसको यूज करके हम और अच्छे लेवल पे काम कर पाएंगे। बस शुरुआती स्टेज के लिए सबलाइन बेस्ट है। मैं यहां जाता हूं, और मेरा क्या है, सिस्टम है विंडो। तो विंडोज वाले पे आपको यहां से क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, एक सेटअप यहां पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, सेटअप डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। जैसे ही सेटअप डाउनलोड हो जाएगा, हम इसको क्या करेंगे, इंस्टॉल कर देंगे। इंस्टॉल करने के बाद कैसे वर्किंग करते हैं, कैसे फाइल बनती है, उस प्रोसेस को हम देखेंगे। देखिए, डाउनलोडिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, हमने डाउनलोड कर लिया। आप यहां से जाएंगे, मैं सेटअप करना बता रहा हूं, बहुत फास्ट सेटअप है इसका, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप इस पे डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में, वैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे। यस का ऑप्शन आएगा, यहां पे आपके सामने ऑप्शन आएगा कि सबलाइन क्या हो रहा है, आपके सी ड्राइव में इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, आप नेक्स्ट 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 करिए, और इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट। इसमें बहुत जल्दी हम क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं और फिनिश कर दीजिए। फिनिश करने के बाद आपको चेक करना है कि आपके सिस्टम में सबलाइन आया है नहीं आया। आप यहां से क्या करिए, इस पे क्लिक लिख दीजिए। जैसे लिखेंगे, सबलाइन यहां पे दिखा देगा। देखिए, यहाँ पे अपने सामने क्या हो गया, सबलाइन आ चुका है। अब यहाँ पे ये कोड जो आ रहा है, जैसे आप कहेंगे सर ये कोड कैसे आ गया, हमने पहली बार इंस्टॉल किया है। एक्चुअली मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल था, मैंने अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करके दिखाया। तो आपको ये सारी विंडो खुली हुई दिखा रहा है जो मैंने पहले काम किए थे। मैं इन सबको आपके सामने क्या करूंगा, बंद कर दूंगा एक बार। देखिए, मैंने उन सबको क्या कर दिया, बंद कर दिया। एक्चुअल में ये आपके सामने ऐसी एक ब्लैक स्क्रीन खोल के दे देता है। मतलब जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करते हैं, आप सबलाइन पे यहां पे जाके क्लिक करेंगे, ये आपके सामने ब्लैक स्क्रीन खोल के ऐसे ही दे देगा। जैसे ये आ रही है आपके सामने, इस टाइप की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। हमें यहीं पे क्या करना है, काम करना है। हमें यहीं पे क्या करना है, वर्किंग करना है। अब जैसे एक एग्जांपल के लिए सर, कि हम इसमें पेज कैसे बनाएंगे, ये छोटा सा एक एग्जांपल बता रहा हूं कि हम आगे चल के अभी क्या करने वाले हैं, एचटीएमएल पे ही काम करने वाले हैं। एचटीएमएल से ही स्टार्टिंग करेंगे। तो आप यहां जाके, जैसे फाइल में जा रहा के दिख रहा है न्यू, यहां से आप न्यू करके कंट्रोल एस करके डेस्कटॉप पे आप कहीं भी फाइल बना लीजिए। जैसे डेस्कटॉप पे जाके मैं एक फोल्डर बनाता हूं, वेब वेब नाम का फोल्डर बनाया। वेब ऑलरेडी बना हुआ है, मैं इसका नाम एक बार वेब और वाई दे देता हूं। वेब वाई का मतलब वेब यूट्यूब मान लीजिए आप। मैं इसके अंदर जाके
एक फाइल बना देता हूं। फाइल मतलब एक एचटीएमएल की फाइल, केवल समझाने के लिए। जैसे मैंने एक फाइल बना दी यहां पे home.html। अब ये फाइल होती क्या है सर, आज आपने क्यों बनाई, ये इस पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम आगे चल के इस पे पूरा प्रॉपर काम करने वाले हैं। बस मैं बता रहा हूं कि एडिटर मेरा काम कितना आसान करेगा। देखिए एच लिख रहा हूं, एचटीएमएल पूरा लिखा हुआ आ जाएगा, पूरा इसका जो टेम्पलेट कोड है वो भी लिखा हुआ आ जाएगा। और मैं अगर इसके सामने जाके क्या करता हूं, कुछ लिखता हूं, जैसे मैंने यहां पे लिखा वेलकम टू डब्ल्यूएस। मैं एडिटर को यूज करना बता रहा हूं कि यहां पे टैग लिखना आसान है, यहां पे सिंटैक्स पे आप फास्ट काम कर सकते हैं, टैग्स पे आप फास्ट काम कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको सजेशन बहुत अच्छे अच्छे देता है। जैसे जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने यहां बनाया और मैं राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर यहीं से कर दूंगा। जैसे ही करूंगा ये यहां पे क्या होगा, आपके सामने आ जाएगा। तो ये मैंने सेटअप इसलिए बताया कि आप लोग भी सबलाइन का सेटअप अपने सिस्टम में कर लीजिएगा। वीएस कोड जिसको इंस्टॉल करना है वो वीएस कोड भी इंस्टॉल कर सकते हैं, मगर मैं जावा स्क्रिप्ट के पहले वीएस कोड को इंस्टॉल करूंगा और उस पर वर्किंग करना स्टार्ट कर दूंगा। तो अभी के पार्ट में मैंने बताया कि आप कौन कौन से एडिटर्स पे काम कर सकते हैं। सबलाइन हो गया, वीएस कोड हो गया, एटम हो गया, नोटपैड प्लस प्लस हो गया और ब्रैकेट्स हो गया। इन सारे एडिटर्स पे आप काम कर सकते हैं। कोई भी एडिटर्स दिक्कत नहीं है, सारे एडिटर सही हैं। बस क्या होता है, डेवलपर्स थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाता है। जैसे मैं सबलाइन पे काम करता हूं, मैं फ्रेंडली हो गया, मैं आगे चल के वीएस कोड पे काम करूंगा, वो मेरे लिए जावास्क्रिप्ट में फ्रेंडली हो जाएगा। मैं पाइथन में वर्क करूंगा तो मैं पाइचार्न को यूज करूंगा, वो मेरे लिए फ्रेंडली हो जाएगा। तो एडिटर्स जो है ना, वो रिक्वायरमेंट ओरिएंटेड है कि आपको कौन सी लैंग्वेज में काम करना है, उसके अकॉर्डिंग आप यूज करिए उसको। तो अभी के पार्ट में इतना ही था।